नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभागार में सीएम योगी ने पूरे जुलाई माह संचालित होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 16 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साफ सफाई से हर बीमारी से बचा जा सकता है। गोरखपुर में हमने इंसेफ्लाइटिस से लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे जनप्रतिनिधि के साथ गोरखपुर वासियों ने इस लड़ाई में बहुत साथ दिया। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के नियंत्रण के लिए भी दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार लगाया। मंदिर में हिंदू सेवा आश्रम और यात्री निवास में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग, करीब 400 लोगों की सीएम ने एक एक कर समस्या सुनी और उन्हें कार्रवाई और मदद करने का भरोसा दिलाया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समस्या के तुरंत निस्तारण का निर्देश दिया। कुछ लोगों ने इलाज के लिए सरकारी मदद की भी गुहार लगाई। सीएम ने कहा कि रुपयों की कमी से किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा। अब खबर नोएडा से है, जहां अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल में संचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल का सभी कमियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया। दस्तक अभियान रैली को उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पाल में हो रही लगातार बारिश ने बिहार में परेशानी बढ़ा दी है और उसके साथ ही ज्यादा प्रभावित मोतिहारी और शिवहर में पड़ा है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही बारिश के कारण पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड क्षेत्र के देवपुर पंचायत में गुजरने वाली बागमती नदी और लाल बकेया नदी में पानी बढ़ गया है, जिसके कारण पूर्वी चंपारण जिले को शिवहर जिले से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो गया है, जिसके कारण दोनों जिलों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। पानी बढ़ने से नदी के किनारे रह रहे लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी गांव की ओर फैलने लगा है। पानी के एकाएक खेत में घुसने के कारण फसलें डूब गई हैं, जो कि बर्बाद हो गई। आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में सब्जियों की खेती ज्यादातर होती है। बाढ़ आने से क्या आपको समस्या है? धान उन में पानी पट गया है, घर उन में घुस गया है, आने जाने में परेशानी हो रहा है। ये दुकान उकान खुला है, क्या क्या होगा। अब बाढ़ कब से पानी बढ़ रहा है? सुबह से पानी आया है, 5-6 बजे करीब से अभी बढ़ रहा है पानी।
खबर मोतिहारी से है, जहां खुशी के माहौल में मौत के सामान से खेलने का मामला सामने आया। आदापुर थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह में एक युवक आपे से बाहर हो गया, हाथों में पिस्टल लेकर फायरिंग करने लगा। घटना आदापुर के श्यामपुर गांव की बताई जा रही है, जहां दीपक तिवारी के घर बेटी की बारात आई थी। 22 जून को गांव में आई बारात के स्वागत के लिए लड़की पक्ष ने महफिल सजाई थी। बारात आने के साथ बार बालाएं स्टेज पर नाच रही थी। गांव के ही युवक बार बालाओं के साथ नाचने लगे। इस दौरान प्रशांत ने पिस्टल निकालकर फायरिंग की। संयोग अच्छा था कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन स्टेज पर नाच रही लड़कियां सहम गई। बारात के ही युवक ने पूरी करतूत का वीडियो वायरल कर दिया। दातागंज अवैध हथियार के साथ युवक की फोटो वायरल हुई। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ तस्वीर वायरल होने लगी है। कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक ने अवैध हथियार के साथ अपनी एक तस्वीर अपलोड की। हिस्ट्री शीटर का अवैध हथियार बताया जा रहा है। बिहार के कोसी नदी इन दिनों उफान पर है और ऐसे में दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी कोसी नदी में समा चुकी है। अब विष हरि मंदिर के समीप धीरे धीरे कोसी की धारा बढ़ रही है, जिसके बाद मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं गांव के लोग अब खुद से अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कोसी नदी एक तरफ जहां उस क्षेत्र के लिए वरदान है, तो वहीं अभिशाप भी बन जाती है जब जब बरसात के दिन आते हैं। अब फिर से कोसी नदी में उफान आने लगा है और धीरे धीरे जल स्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में बेहद खौफ पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है। इसी के चलते गांव वाले खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं और एक एक ईंट बचाने की कोशिश में लगे। कई बार उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ताकि प्रशासन के द्वारा उनके लिए कोई बचाव कार्य किया जाता या कोसी नदी के उस प्रहार से, उस प्रकोप से बचाया जा सकता। लेकिन किसी भी कार्रवाई के न होने के चलते और किसी भी तरह की सुनवाई या उनको राहत देने के चलते उन्होंने खुद ही अपने घरों को, अपने आशियानों को तोड़ दिया और एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है कि गांव का गांव उजड़ने को तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। का सर स्थिति इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। गांव घर सब जा रहा है सबको। कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है, उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास में चूड़ी के लिए मशहूर मीना बाजार सासाराम के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से चूड़ी की 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाने को दी। सूचना के बाद पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मीना बाजार में आग लग गई और जिसके चलते 4 दुकानें, चूड़ी की 4 दुकानें जलकर राख हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां सिंचाई विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर धांधली की जा रही है। विभाग अध्यक्ष ने ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाने रख दी।
लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिंचाई विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर धांधली। विभाग अध्यक्ष ने ट्रांसफर पॉलिसी की उड़ाई धज्जियां। बाढ़ में 4-4 साल से जमे अधिकारियों को बचाया गया। कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों का नहीं किया गया तबादला। शासन के निर्देशों का एके सिंह ने जमकर उल्लंघन किया है। विभागाध्यक्ष हैं एके सिंह। 3 साल से एक जिले में जमे अफसरों को हटाने के निर्देश। बाढ़ खंड में जमे अभियंताओं का भी नहीं किया गया तबादला। 25 से 30 डिवीजनों में ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन किया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सरकार एक तरफ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफर कर रही है और दूसरी तरफ विभागाध्यक्ष ही पलीता लगा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, सिंचाई विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी धांधली की गई। विभागाध्यक्ष ने ट्रांसफर की पोस्टिंग की पॉलिसी थी उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई। बाढ़ खंड में जो 4-4 साल से जो जमे अधिकारी थे उनको बचाया गया और मलाईदार कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को नहीं तबादला किया। तो कहीं ना कहीं शासन के निर्देशों के जमकर उल्लंघन किया गया है। 3 साल से एक जिले में जो अफसर डटे हुए थे उनको हटाने का निर्देश था, लेकिन कहीं ना कहीं 25 से 30 डिवीजन में ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन किया है। देखिए, कहीं ना कहीं अब ये मामला बड़ा हो चुका है और काफी लोग इस मामले को लेकर शिकायत करना है। देखना यह है कि क्या इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए, तो साफ दिख रहा है कि इसमें उल्लंघन किया गया है। अब देखना यह है शासन क्या करता है, किस तरीके से इसकी जांच करता है और किन लोगों के खिलाफ तो क्या कार्रवाई माना होती है। जाए कि जो तबादले नहीं किए गए उसके लिए मोटी रकम भी ली गई होगी? अब देखिए, ये जांच का विषय है। आने वाले समय में ये सब चीजें खुलेंगी और काफी लोगों ने इस मामले की शिकायत की है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। सरकार कोशिश करती है, पॉलिसी लाती है, पारदर्शिता चाहती है, लेकिन जो विभागाध्यक्ष हैं वो ऐसे बैठे हैं। जब वो ऐसी हरकतें करेंगे तो सरकार की जो शासन की जो मंशा है उस पर तो लगातार पलीता लगेगा। अब देखना ये कहीं ना कहीं, और ये तो और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब ये कहा गया था 3 साल से जो अफसर डटे हैं, 4 साल से डटे हैं, उनको हटा दिया जाए, लेकिन जो विभागाध्यक्ष थे उन्होंने नहीं हटाया और वो उल्लंघन करते रहे। जो बाढ़ परियोजनाएं थी वहां पर तो खास करके पूरी तरीके से अनियमितताएं बरती गई। अब देखना यह है कि मामला शासन के संज्ञान में आ गया है और इसके खिलाफ कब तक इसके खिलाफ जांच होती है और किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थनगर के थाना इलाके में एक व्यक्ति ने बीती रात में 32 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही और हमलावर हत्या कर फरार हो गए, जिनकी खोजबीन में पुलिस जुटी है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला के 2 बच्चे हैं और जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विनोद नाम का व्यक्ति आकर हमला करके भाग गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। घटना घटा हुआ, लेकिन गांव वाले जब हमको सूचना दिए थे, यहाँ मौके पे आकर घटनास्थल पर पहुँचे तो जिसका घटना घटा उसके लड़के से पूछे तो बतला रहा कि एक लड़का आया था रात में, चाकू को मार करके चला गया। बाकी हम लोग की कोई जानकारी नहीं था। तो हम पुलिस प्रशासन को सूचना दिए, यहाँ एसपी साहब भी आए, थाना उसका एसओ साहब भी आए, पूरी फोर्स आई और ले गए। अब उससे जानकारी करे कैसे हुआ क्या हुआ, अब इसके आगे कोई जानकारी नहीं है। थाना उसका बाजार क्षेत्रांतर्गत एक गांव पड़ता है नटवाताल, टोला मोहलिया। इसमें एक 32 वर्षीय महिला की मृत्यु हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें इसका नाम शैलेश पत्नी संजय है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके घर में इस महिला के अलावा 2 इसके बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि रात्रि में एक विनोद नाम का व्यक्ति आया था, जिससे पूर्व में भी इसके साथ झगड़ा हुआ था और इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पूर्ण करी जाए। खबर वाराणसी से है, जहां धर्म की नगरी में रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। वाराणसी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई है।
भगवान जगन्नाथ की आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बलदेव सुभद्रा के साथ रथ पर भगवान जगन्नाथ निकले हैं। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद ये मेला लगा। रथ यात्रा चौराहे पर हुआ आयोजन। पूरे वर्ष यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है। कहने को ये जरूर भोले बाबा की नगरी है, मगर भगवान जगन्नाथ जी की भी विशेष अनुकंपा रहती है यहाँ काशी वासियों पे। और सारे काशी वासी पूरा ईश्वर को सजीव देव की तरह पूजते हैं। पहले भगवान जी बीमार पड़ते हैं, खूब उनको स्नान कराया जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, फिर नगर भ्रमण में निकाला जाता है। और आज से त्रिदिवसीय जो भव्य भगवान जी की रथ यात्रा मेला के नाम से प्रसिद्ध जो दर्शन होता है 3 दिनों का, इसके लिए हम सभी काशीवासी बहुत इंतजार करते हैं, जिसका आज प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। आज जो रथ की परिक्रमा और रथ को खींचता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या दिवसीय मेला है, क्या खास रहता है? 3 दिवसीय मेला है। पहले दिन पीत वस्त्र में, दूसरे दिन लाल वस्त्र में, तीसरे दिन सफेद वस्त्र में इनका श्रृंगार किया जाता है। खबर कन्नौज से है, जहां कौस्तुभ सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए गए हैं। इससे पहले कौस्तुभ सिंह सीटीई में प्रवक्ता थे लखनऊ में, और लंबे समय से तैनात संगीता को योगी सरकार ने हटा दिया, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर नियुक्त थी कन्नौज में। संगीता सिंह को अब कानपुर नगर का डाइट प्राचार्य बनाया गया। शिक्षा पैटर्न में बदलाव करने के लिए शासन ने 33 जिलों में बदलाव किया है। दातागंज में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस हत्याकांड में देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दातागंज में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला फूंका और महामहिम राष्ट्रपति के नाम दातागंज कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद। आपको बता दें कि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, और उसी के चलते दातागंज से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, साथ ही पुतला फूंका है आरोपियों का, और नारेबाजी भी की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आरोपियों का पुतला फूंका गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी चकई टोला में दहला देने वाली एक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर पंखे के नीचे सो रही दादी पोती पर अचानक से पंखा गिर गया, जिसमें करंट लगने से दोनों लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लाइट से शॉर्ट के। कौन है ये आपकी बेटी है हमारा। कहाँ शादी किए थे? चकई। कहाँ सोई थी, कैसे करंट लगा? इनका घर है, चकइये लागल बा। बच्चा के सुलाने गई तो पंखा गिर गया, उसी में करंट लग गया। दोनों का स्टैंड फैन था, दोनों सट गया। मरने वाली कौन है आपकी? मेरी भाभी है। और ये बच्ची? पोती है। आपकी पोती? जी, भाभी के पोती तो मेरा भी पोती होगी, बड़े भाई का पोती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।